चीट मील ये सिर्फ एक बर्गर, एक पिज़्ज़ा या एक आइसक्रीम नहीं होती है। कई लोगों के लिए ये एक रिवॉर्ड होता है, स्ट्रेस रिलीफ करने का तरीका है, इमोशनल एस्केप हो सकता है और कभी-कभी एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी। क्या आपने नोटिस किया है, जितना ज़्यादा आप किसी फूड को अवॉइड करते हो, उतना ही ज़्यादा ब्रेन उसके बारे में सोचता रहता है और फिर एक दिन चलो एक बाइट ले लेते हैं और वो एक बाइट पूरा कंट्रोल खो देती है। और आज हम बात करेंगे डार्क साइकोलॉजी ऑफ चीट मील। कैसे डाइटिंग हमारे ब्रेन को सीक्रेटली फूड के और करीब ले आती है और फूड के लिए हमें ऑब्सेस्ड बनाती है, और क्यों कई बार डिसिप्लिन ही बिंज ईटिंग का रीज़न बन जाता है। तो चीट मील एक्चुअली होता क्या है? फिटनेस वर्ल्ड में चीट मील को एक रिवॉर्ड की तरह प्रेजेंट किया जाता है। 6 दिन क्लीन खाओ, संडे को जो मन करे वो खाओ, साउंड बैलेंस्ड, राइट? कि चलो ठीक है, 5 दिन हमने खाया, 6वें दिन हमने चीट कर लिया तो क्या हो गया, है ना? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से ही स्टार्ट होती है, जब ब्रेन किसी फूड को फॉरबिडन या स्पेशल रिवॉर्ड की तरह देखता है तो वो उसको स्पेशल नहीं समझने लगता है। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरबिडन फूड इफेक्ट। सिंपल वर्ड्स में जिस चीज़ को मना किया जाता है, ब्रेन या हमारा दिमाग उसी को ही ज़्यादा चाहता है। इसीलिए स्ट्रिक्ट डाइटिंग के बाद पिज़्ज़ा की स्मेल भी आपको डेंजरस लगती है। आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है, उसको लगता है कि फूड रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, जितना मिल रहा है ज़्यादा खा लो, और वहाँ से स्टार्ट होता है क्रेविंग की साइकिल। आप देखते हैं डाइटिंग ब्रेन को कैसे चेंज करती है। आपको लगता है कि डाइटिंग सिर्फ बॉडी पर इफेक्ट करती है, नहीं, डाइटिंग ब्रेन की केमिस्ट्री को भी चेंज कर सकती है। जब आप अपना फेवरेट फूड अवॉइड करते हो, कैलोरीज बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हो, कॉन्स्टेंटली फूड कंट्रोल करते हो, तो ब्रेन में डोपामिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अब डोपामिन क्या है? ये ब्रेन का रिवॉर्ड केमिकल या प्लेजर हार्मोन है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में अपने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया है, तो आप जाकर देख सकते हैं। और जब लॉन्ग रिस्ट्रिक्शन के बाद जंक फूड मिलता है तो ब्रेन का रिवॉर्ड रिस्पॉन्स एक्सप्लोड करता है। इसीलिए चीट मील नॉर्मल मील जैसी फील नहीं देता, वो इमोशनली हाई जैसा फील कराता है। और इसी वजह से कई लोग सिर्फ एक चीट मील को बिंज ईटिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे फिर वो गिल्ट लूप बनता रहता है। तो देखते हैं व्हाट इज़ गिल्ट लूप। सबसे डेंजरस चीज़ क्या है? गिल्ट। सिनेरियो इमेजिन करिए, आप 7 दिन रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर हो या स्ट्रिक्ट डाइट प्लान दिया गया है, फिर एक दिन केक खा लिया, चीट कर लिया। उसके बाद ब्रेन क्या बोलता है? अब तो एक डाइट खराब हो गई है, अब और खा लेता हूँ या खा लेती हूँ। तो इसको साइकोलॉजी में क्या बोलते हैं? व्हाट द हेल इफेक्ट। एक स्मॉल मिस्टेक पूरे कंट्रोल को तोड़ देती है और फिर साइकिल स्टार्ट होता है। रिस्ट्रिक्शंस, क्रेविंग, चीट, गिल्ट, फिर रिस्ट्रिक्शंस। तो ये इंसान फिर ऐसे लूप में फंसकर और यही साइकिल दोहराता रहता है, जिसको बोलते हैं लूप साइकिल। और धीरे धीरे फूड एक इमोशनल बैटलफील्ड बन जाता है। लोग फूड को एंजॉय नहीं करते हैं, तब फूड से फाइट करते हैं, फूड के लिए स्ट्रगल करते हैं। सच बताना, कई बार आपको बर्गर की क्रेविंग होती है। चलो बर्गर की नहीं, जो भी आपको आपका फेवरेट फूड है, जैसे पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, नूडल्स है, उसकी तो क्रेविंग होती होगी, या एक्चुअली कंफर्ट की क्रेविंग होती है। बचपन से फूड को इमोशंस के साथ कनेक्ट किया गया है। जैसे बर्थडे है तो केक खाना है, कोई सेलिब्रेशन है, होली, दिवाली, उसमें स्वीट्स खानी है। अगर आप तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो स्नैकिंग, मंचिंग करना है। और अगर दुखी हैं तो फिर कंफर्ट फूड, जो मैंने अभी पहले बताया, बर्गर, पिज़्ज़ा, जो भी, तो वो आपका कंफर्ट फूड बन जाता है। और ब्रेन धीरे धीरे सीख लेता है कि फूड इज इक्वल टू इमोशनल रिलीफ। इसीलिए या तनाव के दिनों में क्रेविंग सडनली बढ़ जाती है। आपको कैलोरीज नहीं चाहिए होती है, आपको इमोशनल एस्केप चाहिए होता है। और चीट मील्स टेम्परेरी इमोशंस को ट्रिगर करता है और उसको एक एनेस्थीसिया की तरह ट्रीट करता है। बात करते हैं फिटनेस इंडस्ट्री की डार्क साइड को। सोशल मीडिया ने फूड को न्यूट्रिशन से ज़्यादा मोरालिटी बना दिया है। हेल्दी फूड मतलब गुड पर्सन, जंक फूड मतलब फेलियर, बैड पर्सन, अनहेल्दी पर्सन। और इसी वजह से कई लोग सीक्रेटली गिल्ट में जीते हैं। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये टॉक्सिक है, शुगर पॉइजन है, सॉल्ट से बीपी बढ़ जाता है, और रिजल्ट फूड एंजाइटी। आपने नोटिस किया होगा, जितना ज़्यादा कोई इंसान फूड को ऑब्सेसिवली कंट्रोल करता है, उतना ही ज़्यादा उसका माइंड फूड के
चारों तरफ घूमता रहता है। चीट मील्स फिर रिवॉर्ड नहीं बनता है, मेंटल स्केप बन जाता है और सोशल मीडिया इस साइकिल को और इंटेंस बना देती है। अब बात करते हैं चीट डेज फेल क्यों हो जाते हैं। प्रॉब्लम चीट मील में नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है ऑल और नथिंग माइंडसेट में। या तो 100% क्लीन ईटिंग होनी चाहिए या फिर फुल बिंजिंग। ह्यूमन ब्रेन एक्सट्रीम को सस्टेन नहीं कर पाते। बैलेंस बोरिंग लगता है लेकिन सस्टेनेबल होता है। रिसर्च में भी शो होता है कि एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शंस ऑफन इंक्रीजेस क्रेविंग्स एंड ओवर ईटिंग। यानी एक्सट्रीम रिस्ट्रिक्शन करने से आपकी क्रेविंग्स और ओवर ईटिंग बढ़ जाती है, क्योंकि ब्रेन सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करता है। उसको एब्स नहीं चाहिए, उसको सेफ्टी चाहिए। तो सॉल्यूशन क्या है? फूड को रिवॉर्ड, पनिशमेंट या गिल्ट मशीन नहीं बनाना है। अगर आपको किसी फूड को कभी कभी नॉर्मली इंजॉय करना है तो उसकी साइकोलॉजिकल पावर कम हो जाती है। बैलेंस का मतलब है परफेक्ट होना नहीं है, मतलब होता है फूड को एनिमी ना बनाना। इमोशनली स्टेबल ईटिंग यूजुअली एक्सट्रीम डाइटिंग से ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपकी वर्थ आपके प्लेट से डिसाइड नहीं होती है। चीट मील्स डेंजरस नहीं होते हैं, फूड के साथ अनहेल्दी साइकोलॉजी डेंजरस हो सकती है। कभी कभी प्रॉब्लम पिज़्ज़ा नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है वो गिल्ट, वो ऑब्सेशन, वो इमोशनल एम्प्टीनेस जिसे हम फूड से फिल करने की कोशिश करते हैं। और शायद हेल्दी ईटिंग का मतलब सिर्फ हेल्दी बॉडी नहीं, हेल्दी माइंड भी होता है। आप फूड को कंट्रोल कर रहे हो या फूड आपको कर रहा है? अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें आपका बिगेस्ट क्रेविंग ट्रिगर क्या है, स्ट्रेस, अकेलापन या बोर्डम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।